नववधू की कलाई हो। अब इससे आगे यहाँ पर देखो गांव का दृश्य दिखाया गया है। ये लेखक हैं जो कि मचिए पर बैठे हैं। बदलू यहाँ पर चौखट, जिसे बताया गया था ना आगे कि चौखट पर आकार देता था, ये चौखट यहाँ पर लाख को आकार दिया जा रहा है। और ये है मुंगेरियाँ, जिस पर अलग अलग आकार देकर चूड़ियों को रखा जाता है, इसे बोलते हैं मुंगेरियाँ। यहाँ पर भट्टी जिसमें लाख को पकाया जाता है। और ये है बदलू काका का हुक्का, जिसमें वो बार बार जब काम करते रहते निरंतर तो थक जाते तो बीच बीच में हुक्का पीते। बदलू मनिहार था। जैसे लोहार होता है, सुनार होता है, ऐसे ही मनिहार होता है। लोहार लोहे का काम करने वाला, लोहे से बहुत सारे औजार बनाता है। और सुनार जो सोने के आभूषण बनाता है, उसी तरह से मनिहार यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाला। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का होता है पुश्तैनी, जो कि हमारे पिता दादा परदादा से चलता हुआ काम हो। उस जमाने से जो काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उसे बोलते हैं हम पैतृक। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पुश्तैनी काम था, पेशा था, यानी कि धंधा था या व्यवसाय था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था कि सच में। और सच बात ये थी कि वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत यानी कि बिक्री या मांग भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। उसके गांव में तो सारी ही जो महिलाएं थी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। पर जो उसके आसपास के गांव थे, वहाँ के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उसके गांव के आसपास जितने भी गांव और थे वो भी वहाँ से चूड़ियाँ ले जाते। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बच्चों, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना। जब प्राचीन समय में जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी, पैसे नहीं थे, यानी करेंसी नहीं थी, यानी कि जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तब हम क्या करते थे? तब क्या होता था उस समय एक वस्तु देखकर दूसरी अपनी ज़रूरत की वस्तु हम खरीदते थे। तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। ज़रूरत की वस्तु खरीदने के लिए दूसरे को उसकी ज़रूरत की वस्तु दे दो। तब पैसे से चीज़ें नहीं खरीदी जाती थी। एक चीज़ दूसरे को दो और दूसरे से अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लो, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। का तरीका था अभी भी, यानी कि ये सब तो प्राचीन समय में चलता था, लेकिन अभी भी वो क्या करता था कि वस्तु विनिमय के तरीके से, यानी कि चूड़ियों के बदले अनाज ले लिया करता था। अभी भी वस्तु विनिमय का तरीका था वो था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक बता रहे हैं कि बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था और मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता। अब लेखक बता रहे हैं कि वो वैसे तो बहुत सीधा था, कभी किसी से झगड़ता नहीं था, लेकिन जब गांव में शादी विवाह के समय पर अवसरों पर वह थोड़ा सा जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। लेखक बता रहे हैं कि चाहे पूरे साल वो मुफ्त में किसी को चूड़ियाँ दे दे, लेकिन जब गांव में कोई शादी का अवसर आता था तो वो पूरी कसर निकाल लेता था। सारी कसर निकाल लेने का अर्थ होता है कि पूरे घाटे को पूरा करना,
जो साल भर उसको घाटा होता था उसको वो शादी विवाह के एक ही अवसर पर पूरा कर लेता था। कसर निकाल लेना यानी कि घाटे को पूरा कर लेना। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है कि वो ये कहता था कि जो सुहाग का जोड़ा है इसका तो अलग ही महत्व है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लेखक बता रहे हैं कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह में वो थोड़ी सी बात से नाराज़ हो गया और तब उसे मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए का मतलब हुआ बहुत मुश्किल से मनाना। जब लोहे लग गए, लोहे चने चबाना आपने सुना होगा ना कि बहुत मुश्किल काम करना, तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत मुश्किल से उसे मनाना होता था जब वो नाराज़ हो जाता था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए अपने लिए पगड़ी भी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। लेखक बता रहे हैं कि तब वो बहुत जिद पकड़ लेता था, उसे मनाने में बहुत मुश्किल होती थी और वो जो जोड़ा वो अनाज के बदले बेचा करता था, जब वो शादी के लिए जोड़ा बनाता तो उसको इतना बढ़ जाता, उसका दाम इतना बढ़ जाता कि उसके और उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र यानी कि कपड़े भी मिलते, ढेरों बहुत सारा अनाज भी मिलता, उसको पगड़ी भी मिलती। पगड़ी सर पर बांधने वाला एक लंबा कपड़ा होता है, आपने देखा होगा पगड़ी बांधे हुए लोगों को, तो पगड़ी मिलती, जैसे राजस्थान में भी पगड़ी पहनी रहती है, इसलिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। और जो रुपए मिलते, अनाज भी मिलता, बहुत सारा अनाज भी मिलता, कपड़े भी मिलते और उसे पैसे जो मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। लेखक बता रहे हैं कि यूँ तो वो बहुत सीधा था, किसी से झगड़ता नहीं था, लेकिन अगर उसे किसी बात से चिढ़ थी संसार में तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से बहुत गुस्सा हो जाता था वो। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। अंदर ही अंदर कुढ़ जाना यानी कि अंदर ही अंदर गुस्सा आना, और वो इतना उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यूँ तो बदलू काका बहुत अच्छे थे, गुस्सा नहीं करते थे, झगड़ते नहीं थे, लेकिन अगर संसार में उन्हें किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। और जब वो किसी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ, किसी महिला को कांच की चूड़ियाँ पहने देखते तो कभी वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाते हैं, यानी अंदर ही अंदर उन्हें बहुत गुस्सा आता। और कभी कभी तो वो ऐसी महिलाओं को जिनके हाथ में कांच की चूड़ियाँ, उन्हें 2-4 बातें भी सुना देते। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। लला मैंने बताया कि प्यार से, गांव में प्यार से बेटे को लला बोलते हैं कि बेटा शहर की बात तो अलग है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, यानी कि वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब यहाँ पर इसमें बदलू की सोच अलग भी दिखाई जा रही है, गांव और शहर की महिलाओं के प्रति। बदलू की सोच शहर की महिलाओं के प्रति अलग है
वो यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि जो शहर की जो औरतें, शहर में तो कुछ भी हो सकता है, और वहाँ की जो औरतें हैं वो तो अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। यहाँ पर अलग सोच दिखाई जा रही है बदलू की। शहर की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति उनकी अलग सोच है, और फिर वो व्यंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि वो तो, उनकी कलाइयाँ तो इतनी नाजुक होती हैं ना कि अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच ना आ जाए उनके हाथ में, यानी कि वो इतनी नाजुक, यानी कि कोमल उनकी कलाइयाँ होती हैं कि वो लाख की चूड़ियाँ पहन भी नहीं सकती।